तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मंडे मोटिवेशन का समय आ गया है। आज मंडे है और दिन स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, वीक स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो सीरीज था स्किल विद पीपल, उसमें स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया कि कैसे आई मी माई सेल्फ के ऊपर बेस्ड है ये एंटायर ह्यूमन नेचर। और उसके बाद फिर आप कैसे लोगों से बात करें, कैसे उनको थैंक यू बोल सकते हैं, कैसे यू कैन इवन इन्फ्लुएंस द पीपल। ठीक है, तो उसके बारे में आज और आगे बढ़ेंगे। आज नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। आप जाइए, ये म्यूजिक सुन के आइए और फिर चालू करते हैं हमारा आज का मंडे मोटिवेशन। स्किल विद पीपल, ये बहुत छोटी बुक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल हमारे लाइफ में। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है टू स्किलफुली इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, अब आपने सीख लिया कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये सब सीखने के बाद अब आपको आपकी बात मनानी है लोगों से। तो ये कैसे करें? ये करने के लिए आपको, अगर आपकी बात मनानी है, आपका काम कराना है, तो आपको पहले आई मी माई सेल्फ का प्रिंसिपल याद रखना है। ठीक है, इंसान वही करेगा जो काम उसके मतलब का हो। तो आपको लोगों की मतलब जाननी है कि उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, और इन एस्पिरेशंस को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मुझे मार्केटिंग करनी है, ठीक है, मैं मार्केटिंग में MBA किया हूँ और अब मेरा जॉब मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं आगे सर्च करूँगा कि मैं मार्केटिंग रोल्स में कैसे जा सकता हूँ। अब अगर मेरे मैनेजर है, उसको मुझसे कुछ काम कराना है या कुछ करना है, या वो चाहता है कि मैं इस जॉब में, जो अभी करंट जॉब में है, उसमें रुक जाऊँ। ठीक है, उदाहरण के तौर पे वो चाहता है कि मैं उस जॉब में रुक जाऊँ क्योंकि आजकल वैसे भी IT इंडस्ट्री में रिसोर्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करेगा? वो मुझे बताएगा कि आई कैन हेल्प यू गेट अ मार्केटिंग रोल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से जब बंदे निकल जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, आपको ट्रेन किया है, तो उनको उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करेंगे? आपको बोल देंगे कि आपको इतने रोल तक रहने पे आपको मिल जाएगा, या आपको इतने दिन के बाद प्रमोशन हम दे देंगे, या आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, प्लीज़ हमें छोड़ के ना जाइए। तो ये आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपके जो एस्पिरेशंस है या आपको जो चाहिए उसके थ्रू वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्किल वहाँ से उठाइएगा, कि वहाँ से सीखिएगा कि अगर आपको आपका कुछ काम करना है, जैसे आपके बिजनेस में आपको काम करना है, या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप चाहते हैं कि लोग आए आपके पास और वो आपके नेटवर्क में ज्वाइन करें, तो आपको क्या करना है? को उनके ड्रीम्स जानने हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इन ड्रीम्स के थ्रू क्या आपके काम के वजह से उनके ड्रीम्स मीट हो सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो उनके फ़ायदे की चीज़ आपके काम के थ्रू हो रही है, वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और वो आपके काम में इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे। दिस इज़ हाउ यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट चैप्टर इसके ये बुक में जो है वो क्या कहता है? हाउ टू स्किलफुली कन्विंस द पीपल। अब कभी भी आप अगर अगर मैं बोलूँ कि मैंने भाई ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, तो सामने वाला बंदा बोलेगा यार तूने ऐसे कैसे अचीव कर लिया, या ये तो तू बोल रहा है, मेरे को कोई प्रूफ चाहिए या कुछ ऐसा चीज़ चाहिए। तो वो कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का जो ओपिनियन है या जो वो कह रहा है उसको सामने से बिलीव नहीं करते। बट अगर आप उसे थर्ड पर्सन में रेफरेंस करेंगे, थर्ड पर्सन में रेफरेंस करने के बाद, जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए ऐसा ऐसा कर देगा, या ऐसे ऐसी चीज़ें आपके लिए आपको सेटिस्फाई कर देगा, आपके जो भी नीड्स है वो मीट कर देगा, तो आप शायद माने ना। बट अगर मैं थर्ड पर्सन के कस्टमर लेके आ जाऊँ, जैसे कि आपका कोई नेबर है जिसने अभी रिसेंटली वो ख़रीदा, ठीक है, प्रोडक्ट, मान लो अगर AC है, तो आपके नेबर ने वो AC ख़रीदा और उनको बहुत फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से उनका बिजली का बिल भी बच रहा है और प्लस जो गर्मी है उनको वो नहीं लग रही है,
उनके गर्मी के मौसम में उनको उस तकलीफ़ से राहत मिल रही है, ठीक है। तो आपका नेबर, क्योंकि आपने नेबर को देखा वो यूज़ करते हुए, तो शायद आप वही ब्रांड की तरफ आपका रुझान होगा और आप वहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड पर्सन को लेके आना है आपके कॉन्वर्सेशन में। जो भी आप कहना चाहते हैं वो थर्ड पर्सन के थ्रू कहेंगे। मैं जिस जॉब में हूँ वहाँ पे जब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, उनके प्रपोजल्स आते हैं, उस प्रपोजल में हमेशा कस्टमर्स मांगते हैं कि आप कोई आपके पहले किए हुए काम या कोई कस्टमर्स का रेफरेंस दीजिए। देखिए वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशंस भी देखना चाहते हैं कि आपने कैसा काम किया था और क्या आपने किया था, उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि हमें इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, इनको टेंडर देना है कि नहीं, ठीक है। तो ये दिस इज़ हाउ यू कन्विंस द पीपल दैट आपको ये चीज़ से फ़ायदा होगा या ये करने से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट चैप्टर ये बुक में है कि हाउ टू स्किलफुली मेक अ पीपल्स माइंड, ठीक है। अब लोगों का दिमाग कैसे इस तरफ, आपने कोशिश कर लिया उन्हें इन्फ्लुएंस करने की, आपने कोशिश कर लिया कि आप उन्हें कन्विंस करें, बट अब उनका जो माइंड है उसको मेकअप कराना है कि भाई अब तुझे ये खरीदना है या तुझे ये काम करना है। तो हाउ डू यू डू दैट? ये करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अब वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? तो वो येस क्वेश्चंस होंगे। येस क्वेश्चंस क्या होते हैं? आर यू हंग्री, रिप्लाई इन येस और नो। तो येस, मैं अभी मुझे भूख लगी है, या आप सीधा नो बोल दोगे। बट आप नहीं चाहते कि आप डायरेक्ट नो बोले, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नो बोल देंगे तो क्या होगा कि उस टाइम पे आपका कस्टमर लॉस हो जाएगा, या फिर उस टाइम पे सामने वाला बंदा बोल देगा कि शायद मैं अभी ये नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो आपको येस क्वेश्चंस पूछने हैं। बट येस क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? येस क्वेश्चंस, दो टाइप के येस क्वेश्चंस पूछने हैं। अब इसका मतलब कैसा है, ठीक है। तो समझिए एक सेल्समैन है। सेल्समैन चाहता है कि वो आपको एक प्रोडक्ट एक्स जो है वो बेचे, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट एक्स हमें बेचना है, इस सेल्समैन को जो बेचना है, वो कैसा पूछेगा? सर, डू यू वांट टू पे फॉर दिस इन कार्ड और डू यू वांट टू पे इन कैश? उसने ये नहीं पूछा कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, उसने ये पूछा कि आप इसे कैश में बेचना चाहते हैं या मतलब खरीदना चाहते हैं, या फिर आप इसे क्रेडिट पे खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब उसने आपको ऐसा चॉइस दिया कि जहाँ पे आप तो कि खरीद ही रहे हो सर, बट आप इसे किस तरीके से खरीदना चाहोगे। तो ये एक्चुअली येस क्वेश्चन हो गया। आप इसे भी येस बोलोगे तो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप ये वाले ऑप्शन को भी येस बोलोगे तो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो दोनों ऑप्शन से प्रोडक्ट तो आप खरीद ही रहे हो। तो ऐसे टाइप के येस क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है। ऐसे जब आप येस क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप सामने वाले का तो माइंड बना देंगे कि उसे ये काम करना ही है या ये एक्शन उसे लेना ही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू स्किलफुली मेक अप पीपल्स माइंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट, हाउ टू स्किलफुली सेट पीपल्स मूड। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज हाउ टू स्किलफुली सेट पीपल्स मूड। आप देखिए कभी भी इन जो टोटल इंटरेक्शंस हमने देखे कि हाँ एक एक चीज़ें जो हम करते हैं, इसके अंदर एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन पीपल्स मूड, यानी कि उनके उस टाइम के इमोशनल स्टेट के ऊपर सारा चीज़ डिपेंडेंट है। तो हाउ डू यू सेट अ गुड मूड, ठीक है। अभी इसमें जो एक बिहेवियर साइंस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो लोग होते हैं उनके साथ जैसा बिहेवियर होता है वो उसी टाइप से आपसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर 2 पर्सन इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर एक पर्सन उसके अंदर रूड है तो दूसरा पर्सन भी सामने फिर रूडली या फिर बहुत डिसहार्टन होके या डिसइंटरेस्टेड होके कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनेगा और वो फिर नेगेटिव वे में ही जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कभी भी सरकारी बैंक में जाते हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग से ही कुछ एम्प्लॉयज़ ने बहुत रूडली बात करना चालू किया या बहुत लेथार्जिकली बात करना चालू किया, तो उससे एक इम्प्रेशन बन गई बैंक्स की कि यहाँ पे काम अच्छे से नहीं होता। अब वहाँ पे अगर कोई जाएगा, ठीक है, और वो कोशिश करेगा कि मैं अच्छा सर्विस मेरे कस्टमर्स को देना चाहूँ, फिर भी लोग जो बाकी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके दिमाग में तो यही बैठ जाएगा कि यहाँ पे अच्छा सर्विस नहीं मिलता। तो देखिए कैसे नेगेटिव ट्रैजेक्टरी पे गया, ठीक है। तो आपको हमेशा अच्छे से ग्रीट करना है, एक स्माइल ही तो बस देनी है, उस स्माइल से और हम्बल होके लोगों से बात करनी है। इससे क्या होगा कि एक अच्छा टोन सेट होगा और पीपल टेंड टू रिस्पॉन्ड इन काइंड टू बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। इस प्रिंसिपल को आप लेके चलिए और इस पे काम करते रहिए और हम्बल होके अच्छे से सबसे बात कीजिए, बस आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। तो ये थे आज के लेसन्स।
नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसका लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। तो मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ के बारे में सीखना है या क्या मंडे मोटिवेशन में आप देखना चाहते हैं। कोई टॉपिक होगा या कोई बुक होगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं उसे इंक्लूड कर सकूँ, उसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर सकूँ और फिर आपको आके उसके बारे में जानकारी दे सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल ग्रो होते रहेगा और आपको ऐसे ही सारे कंटेंट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन में।